अक्सर ये सवाल जहन में आता है कि अगर रमज़ान में किसी की मौत आ जाए तो क्या होता है। क्या ये बात सच है कि इस मुबारक महीने में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है? आइए इस गहरे सवाल का जवाब मिलकर तलाश करते हैं। अच्छा, तो इस मौजू की गहराई में उतरते हैं, लेकिन रमज़ान की रहमतों पर बात करने से पहले ना कुछ और समझना ज़रूरी है। कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें शायद बहुत छोटी लगती हैं, पर उनके नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं। सोचिए जरा, एक शख्स जिसने अपनी पूरी जिंदगी इबादत में गुजारी हो, लेकिन कब्र में जाते ही एक कोड़ा पड़ता है और कब्र आग से भर जाती है। आखिर क्यों? क्या गुनाह था उसका? मतलब क्या एक मामूली सी गलती इतनी भारी पड़ सकती है? तो जब इस आदमी ने फरिश्तों से पूछा तो जवाब क्या मिला? जवाब मिला कि एक दिन तुमने बेवजू नमाज पढ़ ली थी और एक मजलूम पास से गुजरा था, लेकिन तुमने उसकी मदद नहीं की। बस ये दो चीजें। इससे अंदाजा लगाएं कि जिन चीजों को हम छोटा समझकर शायद नजरअंदाज कर देते हैं, उनका हिसाब कितना सख्त हो सकता है। और सुनिए, ये सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं है। एक और वाकया है, एक ताजिर का। उसके नापने वाले बर्तन में थोड़ी सी मिट्टी लगी रहती थी, थोड़ी सी, जिससे वो अनजाने में अनाज कम दे लेता था और उस पर उसे अजाब हुआ। बिल्कुल इसी तरह एक और शख्स था, उसका तराजू ठीक से साफ नहीं था, उसे भी सजा हुई, जब तक कि कुछ नेक लोगों ने उसके लिए दुआ नहीं की। सोचने की बात है कितनी बारीक बीनी से हिसाब होगा। तो इन सब सख्त वाकयात के बाद सवाल उठता है कि फिर उम्मीद कहाँ है? वेल, उम्मीद की वो रोशनी है रमजान का मुबारक महीना। चलिए देखते हैं कि ये महीना अपने साथ क्या खास बरकतें लेकर आता है। हदीस का मफहूम है कि रमजान में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, यहाँ तक कि सरकश शैतानों को भी कैद कर लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, इस महीने में मुर्दों से कब्र का अजाब भी उठा लिया जाता है। और फिर वो अजीम बशारत, रिवायत का मफहूम है जिसको रमजान के वक्त मौत आई वो जन्नत में दाखिल होगा। सुभान अल्लाह, ये कितनी बड़ी खुशखबरी है, अल्लाह की तरफ से कितना बड़ा इनाम है। इतना ही नहीं, बल्कि अगर किसी का इंतकाल रोजे की हालत में हो जाए तो उसे क़यामत तक रोजों का सवाब मिलता रहता है। मतलब मौत के बाद भी नेकियों का सिलसिला चलता रहता है। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, क्या ये वादा हर किसी के लिए है? क्या सिर्फ रमजान में मर जाना ही काफी है? हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। असल चीज है नीयत और एहतराम। इस सिलसिले में एक बहुत ही जबरदस्त वाकया है। बुखारा का एक मजूसी था, यानी आग की पूजा करने वाला। उसने अपने बेटे को मुसलमानों के बाजार में सरेआम खाने पर थप्पड़ मार दिया। क्यों? क्योंकि वो रमजान के महीने का एहतराम कर रहा था, चाहे वो मुसलमान नहीं था। और रिवायत में आता है कि सिर्फ इस एहतराम की बदौलत अल्लाह ने उसे मौत से पहले ईमान नसीब फरमा दिया। उसके मुकाबले में सोचिए उन लोगों के बारे में जो मुसलमान होकर भी रमजान की हुर्मत का ख्याल नहीं रखते। और फिर बात आती है हुकूकुल इबाद की, यानी बंदों के हुकूक। उनका मामला तो और भी नाजुक है। बनी इसराइल का एक आबिद था, 70 साल उसने इबादत की, लेकिन जन्नत से रोक दिया गया। पता है क्यों? सिर्फ इसलिए कि उसने किसी की इजाजत के बगैर उसकी मिसवाक इस्तेमाल कर ली थी। 70 साल की इबादत एक तरफ और एक मामूली सी लकड़ी का हक दूसरी तरफ। तो रमजान सिर्फ जाती इबादत का महीना ही नहीं है, बल्कि इसकी एक तारीखी हैसियत भी है। हमारी तारीख के कुछ बहुत बड़े वाकयात इसी महीने में पेश आए। मसलन 2 हिजरी में जंग बदर, इस्लाम की पहली अजीम फतह, इसी महीने में हुई। फिर 8 हिजरी में फतेह मक्का, और यही वो महीना है जिसमें हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अली और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जैसी अजीम शख्सियात का विसाल हुआ। तो यह महीना सिर्फ रहमतों का ही नहीं, बल्कि सब्र, जिहाद और कुर्बानी की एक पूरी तारीख अपने अंदर समेटे हुए है। तो इन सब बातों से हम क्या सीखते हैं? यही कि इस महीने की बरकतों को हासिल करना और फिर उन्हें संभाल कर रखना, इसके लिए कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना पड़ेगा। क्योंकि कुछ गुनाह ऐसे हैं जो पूरे 1 साल की नेकियां ज़ाया कर सकते हैं। जी हाँ, पूरे 1 साल की इबादत। हदीस के मफहूम के मुताबिक ये 2 गुनाह हैं जो साल भर के अमाल बर्बाद कर देते हैं। नंबर 1, नशा करना, किसी भी किस्म का, जिसे तमाम बुराइयों की माँ कहा गया है। और नंबर 2, मोहतान लगाना, यानी किसी मोमिन पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसकी इज्जत खराब करना। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ क्या है? खुलासा ये है कि असल कामयाबी सिर्फ इस इंतज़ार में नहीं है कि रमज़ान में मौत आ जाए, बल्कि असल कामयाबी ये है कि हम रमज़ान से अपनी ज़िंदगी को बदल लें। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, असली कामयाबी क्या है? एक बाबरकत मौत का इंतज़ार करना, या फिर एक ऐसी ज़िंदगी गुजारना जिसे रमज़ान ने वाकई बदल कर रख दिया हो?